स्टार्ट द क्लास। आज जो हम सीखेंगे वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल। आपके सिलेबस में टू सेक्टर मॉडल ही है। रियलिटी में हम बाद में जाएंगे कि एक्चुअली में ये हाइपोथेटिकल टू सेक्टर मॉडल है, एक्चुअली रियल वर्ल्ड में थ्री सेक्टर फोर सेक्टर मॉडल्स भी होते हैं और वही एग्जिस्ट करता है, राइट। लेट्स शिफ्ट टू आवर नेक्स्ट पार्ट, राइट। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी सम टाइम। या सो just a minute, just a minute, तो फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? दो एंटिटी होती हैं। अगर मैक्रो पढ़ रहे हैं तो जो हाउसहोल्ड बिजनेसेस के बीच में हाउ मनी एंड गुड्स और सर्विसेज दे गेट ट्रांसफर्ड, उसकी स्टडी में हम कहते हैं टू सेक्टर मॉडल और द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, याद रहे कि एजम्पशन यहां पे एज्यूम किया जाता है वो है कि ये पूरी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड है। दैट मींस कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं है, कोई वी डोंट ट्रेड विद अदर कंट्रीज लाइक दी अर्स्टवाइल चाइना। चाइना पहले एक क्लोज कंट्री हुआ करती थी, तो उस तरीके के एजम्पशंस पे ही ये बेसिकली कांसेप्ट है, राइट। सो इस पूरे सेक्टर में जब हम टू सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे दो सेक्टर्स हैं, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म्स। अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे पॉइंट है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे नीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। क्या है? नंबर 1 नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप। डेफिनेटली यू नीड ब्रेन्स टू रन अ बिजनेस, राइट। सिर्फ पैसा ही है उससे नहीं चलेगा। यू नीड ब्रेन टू रन अ पर्टिकुलर बिजनेस सक्सेसफुली एंड सस्टेनेबली, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस पूरे मॉडल के दो मार्केट्स होते हैं। नंबर 1 इज फैक्टर मार्केट एंड दूसरा है प्रोडक्ट मार्केट। फैक्टर मार्केट, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए कि जो फैक्टर मार्केट में जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स फर्म को क्या दें? हाउस होल्ड्स को क्या दे सकते हैं? या तो लेबर या लैंड, राइट। लेबर या लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को। लेकिन कंपनीज हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है? वो कि एज अ रेंट दे सकते हैं, सैलरी दे सकती है, इंटरेस्ट दे सकती है या प्रॉफिट दे सकती है। तो जो फैक्टर इनकम क्या क्या हो गए? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे क्या हो गए? फैक्टर इनकम। ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आया, जो भी रॉ मटेरियल्स आए, जो भी चीजें आई, जो भी फैक्टर इनकम आए, उन चीजों से फर्म्स ने क्या बनाया? फर्म्स ने प्रोडक्ट बनाया, फर्म्स ने सर्विस प्रोवाइड की, राइट। इसको हम प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। और जो सैलरी हाउस होल्ड में आई, उससे हाउस होल्ड ने क्या किया? उससे हाउस होल्ड ने सामान खरीदे, मे बी उस कंपनी के, मे बी दूसरे किसी कंपनी के, बट बिजनेसेस से सामान जरूर खरीदे। मैं नेक्स्ट डायग्राम होगा, या ये देखिए डायग्राम क्या है? इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस। अगर आप पहले देखें, इंडिविजुअल्स बेसिकली क्या करते हैं? बिजनेसेस गेट द लैंड फ्रॉम इंडिविजुअल्स, राइट, एंड द बिजनेसेस सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स। और जो ब्लू लाइन है यहाँ पे क्या है? बिजनेसेस प्रोवाइड इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल्स, बट इन रिटर्न दे spend money, expenditure लिखा हुआ है, they spend money to basically you can say to buy certain goods or services from the businesses। जरूरी नहीं है उसी बिजनेस से, बट बिजनेसेस एज अ होल से जरूर पैसा मतलब शॉप करते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे सेक्टर्स मेंशन किए हैं, एक एग्रीकल्चर, एक आईटी सेक्टर, राइट। एग्रीकल्चर में फैक्टर मार्केट क्या है? जस्ट अ मिनट, शायद आगे हो गई। सो फैक्टर मार्केट क्या है यहाँ पे? अगर फैक्टर मार्केट की बात करूं, ध्यान से देखना। अ फार्मर लीजेस लैंड टू अ राइस मिल एंड अर्न्स रेंट। फार्मर क्या हुआ? हाउस होल्ड है, जो राइस मिल, जिसको उसने जमीन दी है, जस्ट अ मिनट, जिसने उसको जमीन दी है वो क्या हो गया? बेसिकली फर्म। मतलब राइस मिल एक फर्म है और जो फार्मर है वो हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड ने लीज पे लिया है जमीन, उसके बदले फार्मर को क्या मिल रहा है? रेंट। सो दिस इज अ फैक्टर मार्केट। जब हम प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं कि वो जो लीज पे बेसिकली जो रेंट पे जमीन दी है, उस रेंट के पैसे से वो फार्मर क्या खरीद रहा है? फार्मर राइस खरीद रहा है। कहां से? उसी राइस मिल से। क्लियर? आई होप ये क्लियर है। आईटी सेक्टर की बात करते हैं। लेट्स से अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे हाउस होल्ड है, वो एक आईटी फर्म में काम करता है, जो कि लेट्स से टीसीएस में, और एक पर्टिकुलर डेफिनेटली सैलरी अर्न करता है। प्रोडक्ट, ये फैक्टर मार्केट हो गया। प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि जो भी इंजीनियर वहां काम करता है उसको सैलरी मिलती होगी, और वो उसी सैलरी को स्पेंड करता है किसी लेट्स से माइक्रोमैक्स या एप्पल या व्हाटएवर। तो बिजनेसेस पे उसने खर्च किया, राइट। तो वो प्रोडक्ट मार्केट हो गया। क्लियर? जस्ट अ मिनट, आई होप नेक्स्ट, या तो इसके कुछ की assumption है, इस पूरे मॉडल कुछ की assumptions। नंबर 1, देयर इज नो सेविंग्स। कोई भी जो भी इनकम में पूरा खर्च हो रहा है, कोई भी सेविंग्स नहीं है, ये की assumption। सेकंड इज क्लोज इकोनॉमी, जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई हम फॉरेन ट्रेड नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये सेकंड assumption है। इकोनॉमिक्स में assumptions बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम क्या है? जब y इक्वल्स टू e, मतलब जो टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये बैलेंस्ड होगा। अचीव होगा या नहीं? इन मोस्ट ऑफ द केसेस कभी नहीं होता, राइट। बट यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो इस मॉडल के हिसाब से y इक्वल्स टू e, y मींस टोटल इनकम, e मींस एक्सपेंडिचर। तो कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, y इक्वल्स टू e।
जैसे लेट्स से 1,000 रुपए किसी फर्म ने सैलरी के 1 लाख रुपए सैलरी के हिसाब से पे किए एंड हाउस होल्ड ने उसी 1 लाख को खर्च कर दिए सामान खरीदने में। तो इस मॉडल को हम कहते हैं यहाँ पे टू फैक्टर मॉडल जो है यहाँ पे, इसी को कहते हैं जब हम टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम। क्लियर? जो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है हाउ वुड दी सर्कुलर फ्लो चेंज इफ हाउस होल्ड स्टार्ट सेविंग अ पोर्शन ऑफ द इनकम। यहाँ पे एजम्पशन दिया गया, जो मॉडल कहता है y इक्वल्स टू e, लेकिन अगर बेसिकली हाउस होल्ड थोड़ा बहुत सेव करने लग जाए तो इस सर्कुलर फ्लो में क्या चेंजेस होंगे? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड कोई डाउट अगर है प्लीज डू लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।